सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी भक्त सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत आवश्यकता है इस सत्संग की और निश्चित आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। आप बहुत ध्यान से सुने एक एक बात। देखिए, हमें उपासना से, साधना से जो हमारा ये मन जुड़ नहीं पा रहा है, हमें वो अलौकिक दिव्यता जो आपके चाहे शरीर में जितना बड़ा भी विकार क्यों न हो, अगर वो दिव्यता आपके भीतर आ गई, अपने जो भी आपके उपास्य देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे अगर एक बार आपके हृदय का तार जुड़ गया तो फिर कोई भी कष्ट आपको जीवन में परास्त नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई भी साधक साधना करता है दृढ़ता से और उसका उद्देश्य ये संसार नहीं, उसका उद्देश्य प्रभु के चरणों की प्राप्ति है। जब वो साधना में आगे बढ़ता है तो बार बार ये भोगों की आसक्ति उसके हृदय को जलाती है और वो मन ही मन क्रोध करने लगता है। देखना, साधना जो करते हैं, उपासना करते हैं, वो भीतर कभी कभी बहुत रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध बाहर भी आके भड़क उठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रोध है ही वो जो भोगों की आसक्ति आपको जला रही है, आप समझ नहीं पा रहे। जो भोगों की आसक्ति आपको जला रही है उसी का ये क्रोध होता है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते। ये जलन कैसे समाप्त हो, निश्चित मानिए, तभी आप उपासना में आगे बढ़ेंगे। ये जलन सबके होती है, कोई भी हो। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते तो उनको संशय हो जाता है, वो मार्ग ही छोड़ देते हैं। बहुत लोगों के आगे छोटा मोटा कष्ट आ जाता है तो भी वो छोड़ देते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, आपको छोड़ना नहीं है। उपासना करने के लिए ही ये जीवन मिलता है और ज्यों-ज्यों आपका तपोबल बढ़ता है, उपासना बढ़ती है, त्यों-त्यों जितनी भी भोग सामग्री हैं वो आपके आगे स्वतः आने लगती हैं। लेकिन वहाँ पर जो साधक सावधान है, जो उन भोगों को भोगता नहीं, अपनी साधना में ही दृढ़ता रखता है, वो और आगे बढ़ जाता है और जो इसी पायदान पर रुकना चाहते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। अब ध्यान से आप सुनना। कोई भी भोग होता है, जो भी आप इंद्रियों से भोग भोगते हैं, उनका सबसे जो दुष्परिणाम होता है वो चिंतन होता है। जैसे आप कोई भोग भोग चुके, अब उसका फिर दोबारा चिंतन बन रहा है, वो चिंतन ही आपको दोबारा फिर भोग भोगाएगा। साधना क्या करती है, आपके चिंतन को ही हटाती है, इसीलिए नाम बल बताया गया है। चिंतन होता है, चिंतन के साथ साथ हमारे भीतर ये बुद्धि बनी रहती है कि इन भोगों में सुख है। ये बात आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर ये बना रहता है। नहीं तो जो वस्तु आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको कष्ट है, अगर वो चिंतन में आ जाए तो कहाँ वो आप कार्य करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको क्लेश हो जाता है। ध्यान से सुनना। जिसमें दुख बुद्धि बनी हुई है, अगर उसका चिंतन भी हो तो भी आप वो कार्य नहीं करेंगे, और जिसमें सुख बुद्धि बनी हुई हो और अगर उसका चिंतन हो जाए तो वो आप जरूर ही करेंगे। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें, सुख बुद्धि और चिंतन। सुख बुद्धि हमारी इसलिए बनी हुई है कि हमने इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग पूर्व काल में किया है या पूर्व जन्म में किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वैराग्य मार्ग का हो, चाहे वो गृहस्थ मार्ग का हो। वो पूर्व जन्म में, नहीं तो ये जन्म ही नहीं होता। तो इस जन्म में वो साधना जब कर रहा है तो उसकी सुख बुद्धि बनी हुई है, लेकिन
चिंतन उसका बदलने लगता है। फिर जब वो सत्संग सुनता है तो सुख बुद्धि की जगह पर उसकी दुख बुद्धि बन जाती है। वो सत्संग से समझ जाता है कि भोगों में सुख नहीं है और चिंतन उसका भगवान का होने लगता है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपकी चित्त वृत्ति को ही नाम चुराता है। नाम में बहुत सामर्थ्य है। नाम पर हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते। नाम के महत्व को हम सब सुनते हैं, लेकिन नाम जप हम कर नहीं पाते। ये आप देख लो, सब लोग अपने हृदय में विचार कर लो। जितना नाम के बारे में हम सुनते हैं उतना नाम जप हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें भोगों की जलन ही सहन नहीं होती। भोग हमें बराबर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, बार बार हम गिरते रहते हैं। ज्यों ही आपका चिंतन भगवान का बनने लगता है, इसका मतलब ये है अब आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हो रहा है। उस पर जो भी लिखा हुआ है वो सब मिटाया जा रहा है। नाम क्या करता है? नाम सफाई ही करता है, आपके अंतःकरण को निर्मल करता है। और प्रभु आपके इष्ट देव चाहे जहां भी हो, भले आपको इन स्थूल आंखों से नहीं दिख रहे हैं, नाम उनको घसीट के आपके हृदय में लाके खड़ा कर देगा। ध्यान रखना इस बात पर। बहुत सामर्थ्य भगवान नाम में है और इसमें लगना सबसे कठिन है। और लगने में ये आपका मन ही ये आपका मार्ग रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये इसने बहुत अनंत काल से भोगों को ही भोगा है इन इंद्रियों से। इसीलिए इंद्रियां आपकी बार बार बहिर्मुख हो जाएंगी और मन फिर वही संकल्प करने लगेगा भोगों के, और फिर आप गिरेंगे। इसीलिए साधक के लिए सत्संग होता है। सत्संग से हम जान पाते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, और नाम से आपका इष्ट देव का चिंतन बनने लगेगा। फिर वो जीव निर्मल हो जाता है, वो अपने प्रभु की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। देखिए, जब तक आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक आपको भोगों में गिरना पड़ेगा। कभी भी घबराए ना, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये मन आपको बहुत परेशान कर देगा। और जो भजन नहीं करते हैं उनकी तो दुर्दशा ही ये मन की है। ऐसे ऐसे पापा चढ़ कर दे रहा है उन पर कि उनको भय, अशांति, शोक, इसी में वो डूबे रहते हैं। वो नाम जप नहीं कर सकते। अगर उन पर विशेष भगवान की कृपा हो तो वो नाम जप कर पाएंगे। इसीलिए आप पर विशेष भगवान की कृपा है, जो आप नाम महिमा सुन रहे हैं, नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं करने का, करने लगेंगे। बहुत सामर्थ्य भगवान के नाम में। और इससे जो प्राप्त होता है वो किसी साधना से प्राप्त नहीं होता। ये मैं बार बार कहता हूँ, नाम साधना से बड़ी कोई साधना नहीं है इस जगत में। चारों युगों में भगवान के नाम का प्रताप रहता है। आप पिछले भी पुराणों में सुनते आए होंगे कि उसने अजामिल ने भगवान को पुकारा, गजानन ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। किसी भी युग में आप देख लीजिए, भगवान के नाम की सामर्थ्य बहुत है। इसीलिए नाम पर दृढ़ विश्वास करो। ये आपके अशुभ नष्ट कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सब अशुभ कर्म ये हटाए दे रहा है। और उसके बाद जो आपके पिछले शुभ हैं और जो आप अभी आप भगवत नाम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके आपको परम आनंदित कर देंगे और धीरे धीरे नाम रूप को भी ले आएगा। और ज्यों ही उपासक के हृदय में रूप जागृत होता है, फिर ये वाणी का विषय नहीं है। वो हरदम बिल्कुल एक ऐसे आनंद में रहता है जो आनंद कोई कह ही नहीं सकता। निश्चित मानिए, कोई भी विकार उस साधक को परेशान, विकारों की वहां तक पहुंच ही नहीं है। नहीं तो आप देखना, हृदय हमेशा जलता ही रहता है। चाहे आप जितना धन एकत्र कर लें, चाहे जितनी भोग सामग्री, इस पृथ्वी का पूरे साम्राज्य, पूरे इस पृथ्वी के आप शासक ही क्यों न बन जाएं, लेकिन आपका हृदय कभी भी सुख को नहीं प्राप्त हो सकता जब तक आप भजन नहीं करेंगे। सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भजन में लगिए, अधिक से अधिक भजन में लगिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।